तो भाई ये सामने आ गई हमारे बेसल प्रॉब्लम। बहुत फेमस प्रॉब्लम है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, इसका आज प्रूफ करेंगे, है ना। तो पहले ये मैक्लॉरेंस और टेलर्स थ्योरम से जो होती है ना साइन एक्स की एक्सपेंशन, उसे हम लिख लेते हैं। उसे लिखने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है वो एक्स कॉमन ले लेना है इस पूरे एक्सपेंशन से। तो देखो वो ब्रैकेट में ये कुछ बचेगा और इस एक्स को हम यहाँ बाहर नीचे ले लेंगे साइन एक्स के। तब ये बची कुछ चीज़ जो हम लिख लेंगे। ठीक है। अब डॉट डॉट ये बहुत आगे तक जाता है, इन्फिनिटी तक आता है। अब टेलर्स और मैक्लॉरेंस थ्योरम एक बार देख लें, उससे ये एक्सपेंशन आती है। खैर उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट फिलहाल उसी इक्वेशन को एक और बार लिखेंगे। अब क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई और जीरो भी इन पर जीरो होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है जीरो प्लस माइनस पाई ये सब इसके रूट्स हैं। तो अगर इसके रूट्स हैं तो इस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई एक्स प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। अब इसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। और एक टर्म आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट इस एक्स को फिर नीचे लेके जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एल एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो जैसे लिमिट अप्लाई करा इस तरफ तो 1 आ गया, लेकिन उस तरफ देखो एक्स एक्स सारे जीरो हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स स्क्वायर भी आएगा, माइनस 16 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो इसे इक्वेशन 2 नाम दिया, इसे 3 नाम दिया। क्या करो अब डिवाइड कर दो इस इक्वेशन 2 को अपॉन 3। तो जैसे डिवाइड करोगे देखो एलएचएस में तो साइन एक्स बाई एक्स ही रहेगा, क्योंकि दूसरा डिवाइड होगा 1 से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, देखो माइनस पाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे माइनस 4 पाई स्क्वायर, इसके नीचे माइनस 9 पाई स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो साइन एक्स बाई एक्स की क्या बन जाएगा, इसे थोड़ा सा ठीक कर लो, दोनों तरफ स्प्लिटिंग कर दो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आगे तक चलता जाएगा। अब कंपेयर करो, देखो साइन एक्स बाई एक्स तो तुम पहले भी निकाल चुके हो ना, उस चीज को, उस इक्वेशन को इसके साथ, इस फोर्थ नंबर वाले के साथ कंपेयर करो जो एकदम पहले ही निकाला था, जो पहला इक्वेशन था जो साइन एक्स बाई एक्स आया था ना, उसे अब कंपेयर करो। तो अगर कंपेयर करो तो दोनों को अगर साथ में लिखेंगे तो ये दोनों ही साइन एक्स बाई एक्स है, तो ये कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इतना इज इक्वल टू ये वाली पूरी चीज। ठीक है। तो देखो एलएचएस में जब क्या है ना, ये इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है एक तरह से। अब तुम आरएचएस में अगर ध्यान दो तो इस सारे ब्रैकेट्स को अगर खोलोगे तो एक 1 आएगा, जो 1 1 1 1 1 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, और हर एक एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो ये ब्रैकेट में बनेगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। और उसके बाद एक्स की पावर 4 वाली टर्म आएंगी, देखो इवन डिग्रीज वाली ही टर्म आएंगी सिर्फ, फिर एक्स का पावर 6 आएगा कहीं ना कहीं। तो ये सारे टर्म्स आते रहेंगे, तो पर हमें उससे भी ध्यान नहीं देना है, बस हमें कंपेयर करना है। एलएचएस में हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है और आरएचएस में भी अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है। इन दोनों पे हमारा ध्यान जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों को हमने कंपेयर करा, देखो ये इक्वल टू ये माइनस साइन के साथ लेंगे, लेकिन हाँ माइनस साइन नहीं भूलना है। तो एलएचएस में हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे माइनस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर प्लस 1/9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत आगे तक जाएगा। तो देखो अगर ध्यान दो तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब यहाँ नीचे में अगर मैं पाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये तो 6 है, तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/9 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। तो इस पाई स्क्वायर को ऊपर कर दो तो ये 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर यही सब तो है ना। और आगे तक चलता जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 स्क्वायर तक ही है। ये मैंने लगा दिया डॉट 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 एक्सपेंशन पाई स्क्वायर बाई 6। तो भाई ऑयलर ने यही प्रूव करा था, अब हम पाइथन में इसकी प्रूविंग करते हैं। ठीक है। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ डेसिमल इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो एक्सपेंशन आएगी, जो सम आएगा लास्ट में वो डेसिमल में आएगा, इसलिए डेसिमल इंपोर्ट करना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ पे हम जो अपना फंक्शन है वो डिफाइन कर लेंगे, सम नाम दिया है इसको। अब कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि के की ज़रूरत पड़ेगी तो हम के डिफाइन कर लेंगे 0। ठीक है। फिर एस की ज़रूरत पड़ेगी सम के लिए, तो यहाँ हम डिफाइन कर लेंगे 0 एस को। अब देखो हम ना फॉर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फॉर देखो ये आई आर कैपिटल आ गया, फिर से
अरे यार ये तो मुसीबत है। आई, हाँ ये आई शायद छोटा चाहिए हमें, तो ये इसकी रेंज हम डाल देते 1 से लेके n तक। ठीक है, अभी n हम अभी पुट करेंगे, वो लास्ट में आएगा, वो लास्ट में डिफाइन होगा n। ठीक है, अभी फिलहाल ये फॉर लूप हमने स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर हम k को बढ़ाएंगे। कैसे? k जो होगा i इंटू आई, ये आ जाएगा हमारे पास k। ठीक है, और यहाँ पे हम s को डिफाइन कर देंगे क्योंकि s हमारा इंक्रीज होता जाएगा, तो s प्लस इक्वल टू k। अब हम यहाँ से s को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे n की वैल्यू हम अभी 4 ले लेते हैं, बाद में वो चेंज करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट जो है उसे हम सम फंक्शन वापस डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। जो भी हमारा सम आएगा उसे सम नाम देके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इसे, ताकि आउटपुट में ये सुंदर से दिखे। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया। अब चलो इसे रन करते हैं। ओफो, यहाँ पे देखो कोलन छूट गया है। सो अब देखो सम ये 1.36 ये थोड़ा सा अच्छे से करता है। ठीक है, ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आपको क्या हो रहा है। देखो जैसे हम 3 ले रहे हैं ना, तो ये मेरा 1.25 इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 जो है वो 2 तक काउंट कर रहा है। एक्चुअली लास्ट वाला काउंट नहीं हो रहा है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो विच इज 1 प्लस 1 अपॉन 4, तो 1.25। देखो जैसे ही अब हम इसे 4 लेंगे ना, तो ये 4 जो है ये काउंट करेगा रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर ये 3 तक, मतलब 1। अब देखो ये वैल्यू आ गई 1.361111 ऐसा। ठीक है, कैलकुलेटर में देखते हैं ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर है, तो देखो सेम आ रही है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इससे, है ना। इसमें अभी 1 प्लस 4 स्क्वायर भी ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ये इतना आ रहा है, इसकी वैल्यू तो कैलकुलेटर में ही आ रही है। यहाँ पे देखो जैसे ही 5 लगाएंगे, ये 5 का मतलब वही पर लास्ट वाला लास्ट तक नहीं ले रहा है, तो ये 4 तक ही ले रहा है, 1/4 का स्क्वायर तक ले रहा है। देखो अभी तक सेम है, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। प्रोग्राम काम कर रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओ माय गॉड, क्रेजी। अब इससे देखते हैं इन्फिनिटी तक का सम। वो ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक लेना पॉसिबल नहीं है, बट ये π²/6 आ रहा है। π²/6 आ रहा है, तो पहले तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई π²/6 की वैल्यू क्या आएगी। π²/6 जो होगा वो हमारा आ जा रहा है 1.64493। ऑलराइट, चलो तो इन्फिनिटी तक तो लेने की पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हम काम करते हैं 6 बार 9 लगा देते हैं, 9 लैक्स हो गया ये, और एक लगा देते हैं 99 लैक्स कर देते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, ये काम करेगा इन्फिनिटी जैसा ही। ओ माय गॉड, क्रेजी क्रेजी यार, देखो कम से कम 5 डिजिट्स तक ये बिल्कुल सेम आया। ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी यार, हो गया।